मुंबई में शक्ति परीक्षण के बाद आज दिल्ली में एनसीपी पर कब्जे की जंग। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार बागी भतीजे अजीत पवार के खिलाफ ला सकते हैं प्रस्ताव। दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। दिल्ली में शरद पवार के पोस्टर एनडीएमसी में से हटाए। एनसीपी ऑफिस के पास जनपद सर्कल से भी उतारी गई होर्डिंग्स। अजीत पवार को बुधवार को किया गया एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित। चाचा शरद पवार को हटाया गया। अजीत पवार ने पार्टी पर ठोका दावा। चुनाव आयोग से मांगा नाम और निशान। शरद पवार बोले सिंबल किसी को भी नहीं लेने देंगे। अजीत पवार का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा चाचा ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, मैं उनका बेटा नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसे में मेरी क्या गलती। अजीत पवार का चाचा शरद पवार को खुला चैलेंज। कहा जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ करूंगा रैली। अजीत पवार ने शरद पवार पर अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा वो जिद छोड़ें और रिटायरमेंट ले, देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं। अजीत पवार बोले पीएम की तारीफ करने पर मुझे विलन बनाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने अजीत को बताया खोटा सिक्का। कहा यह सिक्का चलने वाला नहीं। शरद पवार का निशाना। कहा जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ करना चाहती है बीजेपी। अजीत पवार के बयान के बहाने शरद पवार का केंद्र सरकार पर तंज। कहा जिसकी विचारधारा देश हित के खिलाफ उनके हाथ में सत्ता है। सुप्रिया सुले की अजीत पवार को चेतावनी। हमें कुछ भी कहो, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार। कहा शरद पवार ही राष्ट्रवादी का असली चेहरा है, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी और हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना। जब शिवसेना की विचारधारा अपना सकते हैं तो बीजेपी से क्या आपत्ति। प्रफुल्ल पटेल का बयान। शिवसेना के शिंदे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने की खबरों को बताया बेबुनियाद। विधायकों में नाराजगी की खबरों से भी किया इनकार। शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत का दावा। आगामी सभी चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 9 जुलाई को यवतमाल जिले का दौरा करेंगे उद्धव। विदर्भ के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 10 जुलाई को अमरावती जिले का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। नागपुर में भी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद।